हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चनपुर बाजार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चैप्टर 1 हिस्ट्री का है, यूरोप में राष्ट्रवाद। डे नंबर 1 आप सभी को बता दिए थे, आज बताएंगे डे नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप सभी को डे 1 में 20 क्वेश्चन बता दिए थे, आज बताएंगे 21 से। तो 21वां क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन सेडान में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनारी गुप्त दल से था। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुई? तो नेपोलियन साहित्य 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी एक गुप्त दल है जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो बुर्बो वंश का था। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुई? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुई। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ किसने प्रस्तुत की? रूस के, ये आपका लगता है गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है, रूस होगा सिर्फ, रूस ने प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, यूरोप के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो आपको पता होगा कि तुर्की की पराजय हुई। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए थे बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, नौगुएफ्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन शामिल था, रूस भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, लेकिन जर्मनी शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36,
राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में माना जाता है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन पूर्ण जागरण में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा हुई थी स्थापना। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। सांडनिया पिंडमाउंड का क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि फेक फंड की संधि के द्वारा हुआ था। आप सभी को पूछ दिया जाएगा कि फेक फंड की संधि कब हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि 1971 ईस्वी में हुआ था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुआ? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन ऑस्ट्रिया की हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। पर्सा का शासक कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। मेटरनिख कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। नेपोलियन में जर्मनी के किस संघ की स्थापना की गई? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन राइन संघ का किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा कि गैरिबाल्डी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे एंड हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। लगा है या नहीं लगा है, लेकिन लाइक तो करना ही पड़ेगा ना, कर दीजिए, मेहनत बहुत लगता है। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।